डालते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। बड़ी खबर है ये, दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में 6 जिलों की 26 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें 25 लाख से ज्यादा 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं और मतदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और बीजेपी नेता रविंद्र रैना समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। नौशेरा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पहले मंदिर में पूजा की और फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रविंद्र रैना ने मतदान करने से पहले पूजा अर्चना की, मंदिर में माथा टेका। इसके बाद वो मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से रविंद्र रैना अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद जो है वो किस तरीके से नजर आए और जो अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई थी उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आए और लोगों के बीच भी किस तरीके से आप देख सकते हैं जो स्याही है उसको दिखाते हुए नजर आए। किस तरीके से लोकतंत्र की स्याही को किस तरीके से रविंद्र रैना दिखाते हुए नजर आए। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकले हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और सुबह से ही जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उनमें देखने को मिला कि लोग सुबह सुबह मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और पहले मतदान, उसके बाद जलपान को लेकर लोग अपने घरों से बाहर निकले। पहले मतदान लोगों ने किया, उसके बाद जलपान की बात कही लोगों ने। और जिस तरीके से लगातार जी भारत आप तक भी तस्वीरें पहुंचा रहा है और सुबह जिस तरीके से तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन तस्वीरों में आपने देखा जिस तरीके से लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लोग अपने घरों से किस तरीके से निकल रहे हैं, लोगों में उत्साह किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और हमारे सहयोगी जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे उन्होंने लोगों से बातचीत की, उसमें एक बात जो है कॉमन काफी देखी, वो ये थी लोगों में इस बात को लेकर ज्यादा उत्साह था कि वो 10 साल के बाद अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। लोग 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर रहे हैं और 10 साल के बाद लोग जो है इस तरीके से मतदान करने के लिए निकले हुए हैं। और 10 साल के बाद ये वो चुनाव हो रहे हैं जब कश्मीर में ना 35A है ना ही 370 है। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाती हुई ये तस्वीर, किस तरीके से महिलाएं जो है पंक्तियों में लगी हुई यानी कि कतारों में लगी हुई नजर आ रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में ये मुद्दे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा है जिसको लेकर जो है इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा जो है काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान दिखाई दिया। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा, साथ ही साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो भी देखने को मिला, जिस मुद्दे को लेकर तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हैं। और अनुच्छेद 370 इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी बुलाने का प्रयास कर रही है और सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के तर्कश का ये तीर है वो अनुच्छेद 370 ही है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार 370 की बहाली की बात करता है तो दूसरी ओर बीजेपी का ये कहना है कि 370 की बहाली किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है, किसी भी हाल में 370 की बहाली घाटी में नहीं हो सकती है। लेकिन इस बीच ये लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं और सुबह का वक्त है अभी और करीब 8-15 से अधिक का समय हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। साफ तौर में ये तस्वीरें दिखा रही हैं, बता रही हैं कि लोग किस तरीके से उत्साहित हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लोगों में इस वक्त किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है मताधिकार के प्रयोग के लिए, वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं। युवाओं को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और 2014 में जो युवा 18 से अधिक वर्ष का हुआ था, जो मतदान कर सकता था, वो 10 साल के बाद उसे मौका मिला है मतदान करने का, अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। यानी कि जब वो 28 साल का हो गया तब उसे अपने मताधिकार का उपयोग करने का मौका मिला। इसी वजह से खासा उत्साह युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। युवा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जिस तरीके से पहले चरण की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी उसमें भी देखा हमने किस तरीके से युवा जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, अपने घरों से निकल रहे थे और सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली थी और उन कतारों में युवा, बुजुर्ग, महिला हर कोई नजर आया और हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकला था।
और जिस तरीके से आज की भी तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं। सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सेना जो है वो भी जगह जगह पर तैनात की गई है। किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, कोई बूथ कैप्चरिंग ना हो, आतंकी घटनाएं ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो बूथ है, तमाम जो पोलिंग स्टेशंस है, वहां पर ड्रोन की सहायता से भी जो है नजर रखी जा रही है। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं, उन बूथों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। विशेष तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों की सहायता ली जा रही है और साथ ही साथ जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा एक कंट्रोल रूम जो है वो भी बनाया गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से तमाम जगहों पर नजर रखी जा रही है। नाके लगाए गए हैं, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। लोग आ जा रहे हैं जो बॉर्डर एरिया से, वहां पर जो है जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और जो तमाम संदिग्ध जगहें हैं वहां पर भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार से चुनाव में लोकतंत्र के इस पर्व में खलल न डाला जा सके।